नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। घर में हम सुबह और शाम हमेशा दीपक लगाते हैं, लेकिन क्या हो हम ऐसा दीपक जलाएं, ऐसी प्रक्रिया में दीपक जलाएं कि हमारी सारी मनोकामना, सारी मनोवांछित जो हमारी इच्छा है वो पूरी हो जाए। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ स्वर विज्ञान की एक ऐसी टेक्निक के बारे में, स्वर विज्ञान की एक ऐसी प्रक्रिया के बारे में कि जब हम दीपक तो जलाते ही हैं, अगर हम उस प्रक्रिया के तहत अगर दीपक जलाने लगें तो यकीनन हम जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में चाहते हैं कि ये चीज़ हमको मिल जाए, और हम उसमें स्वर विज्ञान का तड़का लगा देंगे ना, तो हमारी लाइफ ना बहुत जल्दी जल्दी चेंज होने लगेगी। हमको क्या लगता है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक कर रहे हैं, लेकिन ये क्यों नहीं मैनिफेस्ट हो रही है हमारी विश। हम टेक्निक भी कर रहे हैं, हम इसको पूरी तरह फॉलो भी कर रहे हैं, हम सेल्फ लव भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी टेक्निक जो भी कर रहे हैं वो सब फेल हो रही है। हमारा काम नहीं बन रहा है, मैनिफेस्ट हमारा पूरा ड्रीम नहीं हो रहा है। ऐसे में कई बार हम क्या करते हैं कि देखिए, अगर हम स्वर विज्ञान को भी साथ में जान लेते हैं और अपनी सांसों के महत्व को समझ जाते हैं, प्राण वायु के महत्व को समझ जाते हैं, तो हम उसके साथ साथ इंक्लूड करते जाते हैं। कई बार हमारी विश बहुत लेट होती है, लेकिन हम कभी इस चीज को ऑब्जर्व नहीं करते कि हम किस स्वर में कौन सा काम कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ अगर हम अपने स्वरों पर भी ध्यान देना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली हमारी विश बहुत जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट होने लगेगी। तो आज मैं आपसे बात कर रही थी हमको दीपक किस तरह से जलाना चाहिए। देखिए, दीपक हम बहुत समय से जलाते चले आ रहे हैं, चाहे हम कितने भी बड़े हो गए हों, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने, हमारे समाज ने, हमारे परिवार ने, हम हमेशा कहीं ना कहीं देखते आ रहे हैं और हमको सिखाया गया है कि सुबह और शाम अपने घर में दीपक जरूर लगाना चाहिए। अब आपको क्या करना है कि जब भी आप दीपक लगाएं तो आप कोशिश ये करें कि आप चंद्र स्वर जब आपका एक्टिवेट हो तब आप दीपक लगाएं। जब आप चंद्र स्वर में दीपक लगाएंगे तो उससे क्या होगा, और उसी समय आप अपनी विश, जो आपकी इच्छा है, उसको इनहेल कर लेंगे। उस इच्छा को आप, मतलब जैसे आपकी कोई इच्छा है, विश है, आप उसको इनहेल कर रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं, सांस है जो आपकी चंद्र स्वर में अंदर ले रहे हैं और आपकी विश भी अंदर जा रही है। ठीक है, उसको थोड़ा सा होल्ड करेंगे आप और फिर उसके बाद उसी समय आप दीपक जला देंगे। जैसे जैसे दीपक प्रज्वलित होता जाएगा, आपकी इच्छा यूनिवर्स तक पहुंचती जाएगी और बहुत जल्दी चंद्र स्वर में की गई इच्छा बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है। और जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ अपनी इच्छा के लिए स्वर विज्ञान का सहारा लेते हैं, दोनों को मिक्स कर लेते हैं, तो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा चमत्कार भरे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। यूनिवर्स उसी तरह की सारी चीज़ें हमारे सामने लेके आते रहते हैं, उसी तरह के गाइडेंस, उसी तरह की प्रक्रिया, उसी तरह के थॉट हमारे दिमाग में लाते रहते हैं, जिससे हमको सफलता मिल जाए। ठीक है, कोशिश करें कि आप स्वर विज्ञान की चंद्र नाड़ी में दीपक को प्रज्वलित करें, जिससे आपको अपार सुख, खुशियां, समृद्धि, पैसा और जीवन में जो चीज चाहते हैं वो आपको मिलती रहे। अगर आप देखिए, स्वर विज्ञान को इतना ज़्यादा हम कई बार ये सोच लेते हैं जिसके बारे में जानकारी नहीं है उसके बारे में क्या जानना, लेकिन नहीं, आप जानकारी लीजिए, उस विषय को पढ़िए, समझिए। अगर कोई आपको बता रहा है तो आपको भरोसा नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आप उसको पढ़िए, आपको भरोसा हो जाएगा। किसी की बातों पे अगर आपको भरोसा नहीं करना, कोई बात नहीं, आप खुद समझेंगे उस चीज़ को तो डेफिनेटली आपको भरोसा भी होगा और अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करके प्रोसेस लाकर सक्सेस भी मिलेगी आपको। हमको क्या चाहिए होता अपनी लाइफ में, हम मोस्ट ऑफ आज के समय में 70 से 80% लोगों को चाहिए मनी, पैसा, है ना। तो आप स्वर विज्ञान से अपार धन की प्राप्ति भी कर सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ। बस थोड़ा सा छुटपुट, ज्यादा नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, छोटे छोटे 2-3 चीजें, 4-5 चीजें समझ लीजिए, थोड़ा सा स्वर का ज्ञान ले लीजिए, उसके बाद इम्प्लीमेंट करिए, डेफिनेटली रिजल्ट बहुत शानदार होंगे आपके लिए। और देखिए, स्वर विज्ञान को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, ये ना शिव भगवान जी ने माता पार्वती को दिया था ये ज्ञान, क्योंकि माता पार्वती एक बार उनसे बोल रही थी कि अरे भगवान जी, मैं देखती हूँ लोग बहुत परेशान हैं, ज्यादा हर चीज के लिए उनको परेशान होना पड़ रहा है, उनके पास कुछ सुख नहीं है, खुशियां नहीं है, सफलता नहीं है, कैसे मिलेगा उनको। तब शिव भगवान जी ने उनको बताया था कि अगर वह व्यक्ति स्वर विज्ञान को अपनी लाइफ में, अपनी सांसों की जो ऊर्जा है, सांसों की जो एनर्जी है और सांसों के विज्ञान को अगर वो समझ लेता है तो अपने जीवन में सब कुछ
पा सकता है। तो यह विज्ञान शिव भगवान जी ने माता पार्वती को दिया था, इसलिए ना इस विज्ञान को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। आप इसको समझकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ इसको भी आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा कहना है इम्प्लीमेंट करके देख लीजिए। डेफिनेटली रिजल्ट आपके पक्ष में होगा और आपकी विश मैनिफेस्ट हो पाएगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।